अच्छा चले दे, अभी तो आप लोगों ने इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की, तकरीबन इस पे 30 मिनट तो यहाँ से गुज़र गए। तो मेरा मकसद ये है आप लोग को टाइम देना ताकि आप लोग की स्किल्स डेवलप हो जाए। मैं तो सॉल्व करवाऊँगा, मैंने तो मसला नहीं है, अभी सारी इधर सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन असल चीज़ है कि आप सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि टेस्ट तो मैंने नहीं देना है, टेस्ट तो आपने देना है। तो मेरे स्किल्स अगर ऑलरेडी हैं तो आपकी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। समझ आ रही? आपकी स्किल्स तब डेवलप होंगे जब आप सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं दोबारा रिवाइज़ करता चलूँ, जो भी सवाल आप पढ़े सवाल को समझो, सवाल को सही तरह समझो, फिर उसके जवाब में आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। और नंबर एक, दूसरी बात, फ़िज़िक्स में ये नहीं देखा करो कि बस डेटा निकाल के उस पर फार्मूला फिट करने की कोशिश करो, ऐसे कभी नहीं किया करे। ना कोई फार्मूला वगैरह रटा होता है, ना कुछ और जो है वो आपने उसके कोई भी रटे वगैरह नहीं लगाने। आपने सवाल को समझना है, सवाल के नेचर को समझ के जो थ्योरी आपने पढ़ी है वो उस पर अप्लाई करनी है, बस आपका ये काम है। ये पॉइंट याद रखें। तो चलिए ज़रा सवाल को सॉल्व करते हैं। कितना आसान सवाल है। सवाल कह रहा है अ स्टोन ऑफ मास 2 kg इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ रेस्ट पोजीशन। क्या कह रहा है सवाल? अगर सवाल को मैं डिटेल से सॉल्व करूं, ये क्वेश्चन सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। सॉल्यूशन में हमारे पास है 72। अब सवाल ने क्या कहा, अ स्टोन ऑफ मास 2 kg। आप लोग क्या करें, बिल्कुल रिलैक्स होकर सवाल को सॉल्व करें। खाका बनाएं। वो कह रहा है कि एक स्टोन है कितने केजी का, 2 kg का है, वो रेस्ट पोजीशन से ड्रॉप कर रहे हैं। सो इट मींस द इनिशियल वेलोसिटी इज़ व्हाट, 0। उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। 5 मीटर अबव द ग्राउंड, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना फासला वो लेता है, हाइट तकरीबन यहाँ पर 5 मीटर हो, ये आपके पास हाइट है। तो सवाल वाला क्या रहा है, व्हाट इज़ इट्स वेलोसिटी एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड। टोटल हाइट कितनी है, 5 मीटर। वो कह रहा है कि इसकी स्पीड कितनी होगी जब हाइट ग्राउंड से कितना हो, 3 मीटर हो, तब आप मालूम करो। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसमें कोई इशू तो नहीं है। अब सबसे पहले तो आपको जो है वो ये चीज़ समझना होगा कि आपने इस सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है। जब भी इस तरह के सवाल आए, आपसे स्पीड वगैरह पूछे जाए, आप सिचुएशन को देखो कि आपको कैसा सिचुएशन गिवन है। ये मोशन अंडर ग्रेविटी है क्या नहीं है, मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो मैंने आपको बताया था इस तरह के सवालात को सॉल्व करने के लिए, स्पीड्स वगैरह मालूम करने के लिए आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि व्हेन द मास इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, देन द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इनटू काइनेटिक एनर्जी। बस ये आपने ये चीज़, ये कंसेप्ट यूज़ करना है और इसी कंसेप्ट के मुताबिक ये सवाल सॉल्व करना है। ये पॉइंट समझ आ गया? यानी सवाल ये कह रहा है कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। या इस तरह से भी कह सकते हो कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इस तरह भी ले सकते हैं कि इसमें जो लॉसेज आ रहे हैं वो गेन हो जाता है किस चीज़ में, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ mv², क्लियर, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, mgh। लेकिन यहाँ पे इशू जो आ रहा है, जो आपने याद रखना है वो h का है, हाइट। यहाँ पे हाइट 5 ले लूँ, 3 ले लूँ, क्या ले लूँ? इस सवाल का जवाब ये है कि आपने हाइट कौन सा लेना है, ये वाला लेना है। देखो, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है ना, तो आपने क्या करना है, आपने ये वाला हाइट लेना है। और ये वाला हाइट किस चीज़ के बराबर है, देखो टोटल कितना है, 5 है। 5 से माइनस करें किस चीज़ को, 3 को, तो आंसर क्या आएगा, 2 मीटर आएगा। ये चीज़ समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब देखिए सवाल को आपने उसका खाका बनाया, आप उसका जवाब 2 मिनट में दे सकते हैं। यहाँ से m और m क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 2 को उधर शिफ्ट करें, v इक्वल्स टू 2gh, और ये स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे, ये आपके पास स्क्वायर रूट हुआ। इसमें कोई सवाल तो नहीं है। वैल्यूज़ पुट करते हैं, वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ज़रा देख लें। 2g की वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। 2 और 2 4, 4 और 10 कितने हो गए, 40। सो v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 40, और स्क्वायर रूट 40 किस चीज़ के बराबर है, मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास बराबर है 6.3 मीटर
पर सेकेंड। ये तो याद है ना कि किस तरह से सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट 40 को। स्क्वायर रूट 40 यहाँ पे करीब है 36 के करीब है, और 36 का स्क्वायर रूट किस चीज़ के बराबर है? 6 के बराबर है। लिहाजा ये 6 पॉइंट समथिंग होगा क्योंकि 36 से थोड़ा सा ऊपर है। तो किसी भी कैलकुलेटर की ज़रूरत इसमें नहीं, कोई इशू तो नहीं इसमें। सो दिस इज़ इक्वल टू 6 पॉइंट समथिंग। मैं समथिंग लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना। तो 6.3 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ गया। ये सवाल समझ आ गया? इसमें कोई वो मज़ीद मसला है तो बताएं। अगर इश्यू नहीं तो फिर इस सवाल को सोल्व करते। सवाल क्या है? मास एम इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। बस जब उसने कहा कि वर्टिकली अपवर्ड है तो समझ लो कि ये नीचे से कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अ कांस्टेंट फोर्स एफ ड्यू टू रेजिस्टेंस एक्ट्स ऑन अ मास व्हेन इट इज़ ट्रेवलिंग टेकिंग इनटू अकाउंट द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। सवाल कह रहा है क्या भी अकाउंट में ले लो? वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, जो कह रहा है एयर का ड्रैग फोर्स है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? कि जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है वो आप ऊपर फेंकते हैं तो हवा की मुखालिफत भी होगी कि नहीं होगी? हवा की रेजिस्टेंस भी होगी कि नहीं होगी? सवाल कह रहा है वो हवा जो मुखालिफत करती है, हवा की मुखालिफत की वजह से जो वर्क डन होता है, दैट वर्क डन शुड आल्सो बी इंक्लूडेड। उसको भी साथ में इंक्लूड करो। अच्छा, इंक्लूड करने के बाद क्या करो? इंक्लूड करने के बाद आप क्या करें? मालूम क्या करना है? डिस्टेंस कवर्ड। हाँ, ये है टेकिंग इनटू अकाउंट द वर्क डन अगेंस्ट एयर ड्रैग द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द मास इज। सवाल कह रहे कि मैक्सिमम डिस्टेंस मालूम कर। ये सवाल आपसे पूछ रहा है टू रिच द टॉप। अच्छा, ये सवाल कुछ ज़्यादा अजीब नहीं है? हाँ, सही है, बिल्कुल सही। सवाल कह रहे हैं कि आप किस चीज़ को मालूम करें? डिस्टेंस को मालूम करें। जी, डिस्टेंस को कैसे मालूम करेंगे? मतलब हाइट को मालूम करें। हाइट को मालूम कैसे करेंगे? मैं ये जगह मिटा दूँ? ये तो आप लोगों ने लिखा है ना, ये सवाल मैं मिटा रहा हूँ, ये वाला। सिर्फ ये करो कि उस पर निशान पे लगा लो कि वो वाला सही है। अच्छा, अभी इसको सॉल्व करते हैं। जब ऑब्जेक्ट आप थ्रो करते हैं कहाँ पर? अपवर्ड थ्रो करते हैं, तो उस वक्त लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ के बराबर हो जाता है? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या चीज़? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। समझ आ रही? जो एयर ड्रैग फोर्स जिसे कहा जाता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? हाफ mv² इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? या सिंपल पोटेंशियल एनर्जी का mgh प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। कल बताया था fh। h क्यों ले रहे? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हाइट, इस वजह से h ले रहे। अगर कोई इस तरह से पोजीशन तब्दील हो रहा था उस वक्त आप लेते तो फिर x लेते। और f इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? h कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या आएगा? h तो कॉमन आ गया, प्लस f इक्वल्स टू व्हाट? हाफ mv²। अब ज़रा यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये आएगा mv² डिवाइडेड बाई 2mg प्लस f इक्वल्स टू व्हाट? इक्वल्स टू h। यहाँ तक कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है। अब यहाँ से m को कॉमन ले लें। m को कैसे कॉमन लेंगे ज़रा देख लें। मैं h को इधर लिख रहा हूँ ताकि मुझे इधर जगह मिल जाए। mv² डिवाइडेड बाई ये चीज़ m। अब देखिए m को कैसे कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पे अगरचे कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी हम कॉमन ले सकते हैं। वो क्यों ले रहे? ताकि वो ऊपर वाला m कैंसिल हो जाए। तो 2m अपनी जगह पे ऑप्शन में ऐसा है, इस वजह से देखो सारे ऊपर v² है, कोई m नहीं आ रहा है, वरना यहाँ तक भी इसका सोल्यूशन ठीक था। लेकिन चूंकि ऑप्शन को जब आप देखेंगे तो ऊपर m नहीं आ रहा है, लिहाजा हमने m को ख़त्म करना है। m तब ख़त्म होगा जब नीचे से m आएगा, और नीचे से m तब आएगा जब आप यहाँ पे कॉमन लोगे। तो हमने यहाँ पे कॉमन m लिया, यहाँ से g बचा, प्लस यहाँ पे चूंकि कॉमन नहीं था तो इससे डिवाइड करेंगे जो चीज़ हमने कॉमन ली है। ये आएगा f डिवाइडेड बाई वट? f डिवाइडेड बाई m। क्लियर? ये m और ये m क्या हो गया? कैंसिल। v² डिवाइडेड बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2g प्लस 2f डिवाइडेड बाई m। समझ आई कि नहीं है? ये कौन सा ऑप्शन सी हो सकता है इसमें? वेरी गुड, बीटा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बस सिर्फ ये है कि सवाल को होश हवस में तसल्ली के साथ जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं करना है, तसल्ली के साथ सॉल्व करना है और अपने असातिज़ा कराम की बातें माननी है। नेक्स्ट हमारे पास है 74 जी।
74 क्या कह रहा है ज़रा बताएं। इसको सॉल्व किया किसी ने? क्या मैं इसको मिटा दूँ ये वाला सवाल? ये आपको याद होना चाहिए, मैं 73 का वो करवा रहा हूँ। ये सॉल्यूशन है 73 का, ताकि आप फिर परेशान ना हो जाए। अच्छा पढ़े ज़रा सवाल। जी सवाल पढ़े। क्या कह रहे सवाल? द स्प्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग गन। स्प्रिंग गन तो जानते हैं, बचपन में भी आप लोग यूज़ करते थे, याद है? हाँ, ऑफ अ स्प्रिंग गन इज़ कंप्रेस ना लाइक इज़ कंप्रेस्ड द डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। उसको कंप्रेस किया कितने सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर उसको जो है वो हम लोगों ने कंप्रेस किया। सुनो खलास, सही है। फ्रॉम इट्स रिलैक्स स्टेट, जब वो बिल्कुल रिलैक्स था, आपके पॉकेट में था, उसके बाद आपने उसको निकाला और ऐसे उसको कंप्रेस किया। आपके बचपन की यादें दिला रहा हूँ। एंड अ बॉल ऑफ मास 500 ग्राम, कितना 100 ग्राम मास है, इज पुट इन द बैरल। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो उसमें जो है उधर पुट किया, उसकी जो उसको क्या कहते हैं, मुंह कहते हैं या क्या भला कहते हैं, उसमें हम लोगों ने इंसर्ट करवा दिया। अब यहाँ से एक चीज़ याद रखो, जब उसने कहा 500 ग्राम, आप इधर नीचे आंसर्स में देख ले, यहाँ पे मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट से क्या नहीं है, तो ग्राम को जो है वो केजी में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे केजी में? 500 को डिवाइड करो 1000 से या मल्टीप्लाई करो 1000 से? डिवाइड करेंगे। क्लियर? क्योंकि हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो ये आंसर क्या आएगा? ये 2 कैंसिल हो गए, आंसर इज़ 0.5 kg। क्लियर है? अच्छा सही है, ये तो हो गया। सवाल पूछ क्या रहा है, ये असल चीज़ है। सवाल ये कह रहा है कि द स्प्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग गन, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, इज कंप्रेस द डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर इट्स रिलैक्स स्टेट एंड अ बॉल ऑफ मास 500 ग्राम इज पुट इन द बैरल वंस द गन इज फायर्ड। जैसे ही हम गन को फायर करते हैं, फाइंड द वेलोसिटी। वेलोसिटी मालूम करो। कैसे मालूम करेंगे वेलोसिटी को? देखिए फिर से पूछ रहा है सवाल कि वेलोसिटी मालूम करें। फाइंड द वेलोसिटी। अच्छा वेलोसिटी कैसे मालूम करेंगे ज़रा देखिए। यहाँ से आपको एक हिंट दिया कि नहीं दिया? सवाल वाला कह रहे हैं कि एक स्प्रिंग आप यूज़ करें, उसको कंप्रेस कर रहे हो। कंप्रेस करने का मतलब ये है कि आप स्प्रिंग की पोजीशन तब्दील कर रहे हो। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? उस पर वर्क डन करोगे कि नहीं करोगे? इसका मतलब ये है यहाँ पर चूंकि फिर से स्पीड पूछा जा रहा है और आपको हिंट भी एनर्जी का मिल रहा है, तो इसलिए आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फिर से यूज़ करोगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि जब आप इसको कंप्रेस करो तो इस पर वर्क डन करो, काइनेटिक एनर्जी होती है। दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी बराबर है किस चीज़ के? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। वहाँ से आप स्पीड निकालो। इसमें क्या सख्त नहीं, तो कोई भी चीज़ सख्त नहीं। तो इसको ज़रा देख रहे हैं, सोल्यूशन कितना है? ये 74 है। तो सवाल ये है कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इक्वल्स टू स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? हाफ mv² इक्वल्स टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हाफ, वेरी गुड, kx²। क्लियर है? व्हाट इज के? स्प्रिंग या हुक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू भी उसने दी है कि ये वाली वैल्यू है। हमने मालूम स्पीड करना है तो सबको उधर शिफ्ट करें। v इक्वल्स टू ये हाफ और हाफ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। m को उधर शिफ्ट करो, kx² डिवाइडेड बाई m। अच्छा k की वैल्यू कितनी गिवन है? इसको अज्यूम करो 25। हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम जो है ये पॉइंट वाली भी कंसिडर करें। क्लियर? तो लिहाजा इसको अज्यूम कर 25 और x कितना गिवन है? 2 सेंटीमीटर गिवन है ना। तो आप यहाँ पे क्या करें, 2 लिखें और सेंटी की जगह 10⁻⁻2 लिखें और साथ में क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर। क्लियर? और m कितना गिवन है? मास, ये अभी मैंने निकाला 0.5 kg है, इज इक्वल टू 25 अपनी जगह पे मल्टीप्लाई बाई 2 से क्या हो जाएगा? अच्छा इस 25 के साथ ये 10⁻4 आपने नहीं बताया नाले को, अभी सारा चीज़ आप गलत कर लेती। देखो कितनी अजीब स्टूडेंट हो यार। सही तरह से दिखा कर सवाल को कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, बस आप लोग जो है हम पे भरोसा कर लेते हैं फिर। हाँ
चले 25 मल्टीप्लाई 10 पावर क्या है 4 है, सही। 2 2 से क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10 अपनी जगह पे, 2 2 से क्या हो जाएगा 4 माइनस उसी तरह से आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ गया 0.5। 10 पावर -4 10 पावर +4 क्या हो गए, कैंसिल हुए कि नहीं हुए, खुशी तो नहीं आ रहा है अभी इसमें। हाँ, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पर 5 है। 5 कैसे हैं कि नीचे यहाँ पे 10 है, ये इस तरह से है ना, 5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये किस तरह से आएगा, 5 5 है 25, 5 चौक 20 और 10 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, किसी भी दहेज पकड़ा वाला वर्षन। चले देखो ना, देखो इस तरह से देख लो, v² = 2। अब ज़रा देखिए यहाँ से 5 आया और ये 4 है, 5 4 से कितना होता है 20, 10 को ऊपर शिफ्ट करो तो 200 हुआ, यहाँ पे स्क्वायर है कि नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे तो क्या आएगा आपके पास आंसर, टू 200 का स्क्वायर रूट क्या आता है जी, हाँ ना, तो लाजमी सी बात है। देखो मैं आप फिर से वही कह रहे हो कि डायरेक्ट, मैंने कब कहा कि डायरेक्ट सॉल्व करो, मैं कह रहा हूँ नियरेस्ट को देखो, उससे फिर आप अंदाज़ा लगा के एस्टिमेट करके उसको सॉल्व करें। 196 का कितना आता है 14 आता है ना, 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है 14 होता है, तो 200 का उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, 14 पॉइंट समथिंग होगा। अब मुझे पता नहीं कि ऑप्शन में क्या चीज़ गिवन है, तो ऑप्शन क्या है ज़रा बताओ। हाँ, बस यहाँ पे 14 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट 14। हाँ, लेकिन अभी ये चूँकि हमारे पास 10 आसान था, चलिए वेरी गुड, शाबाश। जिस तरह से आपको आसान लगे बच्चों उसी तरह से सॉल्व करो, क्लियर। मैं जिस तरह से सॉल्व करो ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे तरीके को एडॉप्ट करो, नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपनी स्किल्स डेवलप करो, ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्लियर। जिस तरीके से भी आपसे सॉल्व हो जाए दैट इज़ द फाइन मेथड। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है, तो नेक्स्ट ज़रा क्वेश्चन बताइए वाला, ये तो आसान था यार, ये तो बच्चों वाला सवाल था, तो बच्चों को करवाते हैं। ये सवाल उठा दो ना जी, बताएं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये सोल्यूशन किसका था 74 का। नाउ नेक्स्ट वी हैव सोल्यूशन 4। ये ग्रेम वगैरह में बिचारा हूँ, ये सारा आपको आते हैं अभी। सोल्यूशन इज़ 475 जी। सवाल क्या, रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। उसने क्या कहा, उसने कहा रेशो मालूम, जब उसने कहा रेशो मालूम करो फिर बटा लगाओ ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। अब जब वो कह रहे काइनेटिक एनर्जीज तो ऊपर भी काइनेटिक एनर्जी लिखो और नीचे भी काइनेटिक, और फिर वो क्या कह रहा है ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी किधर से आ गया यार, बॉडी तो इस तरफ है, ऑफ एन एल्फा पार्टिकल। कौन सा, ये देखो एल्फा पार्टिकल, और साथ में क्या कह रहे हैं एंड प्रोटॉन, और साथ में कौन है प्रोटॉन है। इफ देयर लीनियर मोमेंटम इज सेम, अगर उनका लीनियर मोमेंटम क्या है, यहां से आपको हिंट भी मिल गया कि फार्मूला कौन सा यूज करना है। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, मेरे आसान आसान अल्फाज आपको समझ आ रहे हैं। जब उससे कहा इफ देयर लीनियर मोमेंटम इज सेम, कि जब उसका लीनियर मोमेंटम सेम है तब आप उनका रेशो मालूम करो। तो बताओ आपको उसका फार्मूला काइनेटिक एनर्जी के, मैंने कहा दो फार्मूलाज रिवाइज कर, उसको मेमोराइज करो। एक है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², और एक काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। इसके अलावा कोई भी फार्मूला ज़हन में नहीं रखो, सिर्फ कंसेप्ट यूज़ किया करो बस। तो अब चूंकि यहाँ पे मोमेंटम का जिक्र है तो हम सेकेंड फार्मूले को यूज़ करेंगे, और सेकेंड फार्मूला हमारे पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। जब ये सेम रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मास। क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ। अब आपने इधर इक्वल टू लिखना है दो मासेस, क्या लिखने हैं दो मासेस लिखने, लेकिन अभी आपने देखना है अगर इधर अल्फा है तो नीचे अल्फा होगा, ऊपर अल्फा नहीं होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो ये अल्फा हुआ, और इधर p है तो यहाँ पे प्रोटॉन, इधर भी प्रोटॉन। कितना आसान, क्या है इसमें, चलिए समझता है क्या ना जो मैं कह रहा हूँ। मास ऑफ प्रोटॉन अपनी जगह पे, ओ सॉरी सब्सक्रिप्ट करें इसको। मास ऑफ एल्फा, एल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 4 प्रोटॉन्स होते हैं ना। आपको पता है ना कि आपके पास एल्फा इस तरह से लिख ले,
अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस से मुशाबियत रखता है 2-4। क्लियर? ये 4 आपके पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके अंदर है, ऐसा ही है। मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज़ 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटोन। नालेको ये मास ऑफ प्रोटोन है। इधर किधर से 4 जो है वो प्रोटोन आ गए, ये प्रोटोन आपके पास है, सॉरी इधर ये प्रोटोन है। यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे देखिए कितना लिखा है, 4 लिखा है। सो इट मीन्स मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज़ 4 टाइम्स देन दैट ऑफ द मास ऑफ द प्रोटोन। पॉइंट समझ आए कि नहीं है? चीज़ याद रखो। तो चलें इसको ज़रा देखते हैं कि ये 4 MP हुआ, तो MP और MP क्या हो गए, कैंसिल। आ रहा है ना समझ में? इज इक्वल टू आंसर क्या आया, 1 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 1 रेशो। बताने ये ऑप्शन है, हाँ है बिल्कुल। सो बीटा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन ये चीज़ भी याद रखना है, अगर पहले प्रोटॉन था फिर अल्फ़ा था तो फिर ये दोनों भी उलट हो जाएंगे। सारी चीज़ें याद रखें। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं इस सवाल में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला मैं मिटा दूँ ना अभी सारे, ये सारे यहाँ से यहाँ तक टिक वगैरह पे लगा सकते हो बाद में, सोल्यूशन को देख के बस फिर आपको पता चलेगा कि आंसर किस तरह से है। जी बताओ ज़रा, ये वाला सवाल तो आसान था यार, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल। बताओ ज़रा, ये क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन है 76 का। अच्छा बताओ ज़रा, डेल्टा आता है, सॉल्व किया इसको? ये तो सॉल्व करना आसान था ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपको V1 गिवन है इस 30 जूल, दिस इज काइनेटिक एनर्जी 1। इफ़ इट्स स्पीड बिकम्स 30 मीटर, V2 आपको दे दिया गया, काइनेटिक एनर्जी विल बी, काइनेटिक एनर्जी मालूम करो। लाजमी सी बात है, जब बॉडी मूव करेगी तो उसका मास वेरी नहीं करेगा, मास कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी का फर्स्ट फार्मूला बिल्कुल तबीयत के साथ यूज़ करें, 12 mv²। मास कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कल बताया था, V नहीं V²। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? अब सिंपल वो कह रहा है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ रही, जिस तरह से मैंने कहा था कि 2 कंडीशंस गिवन हो, तो 2 कंडीशंस पे आप रेशियोज को लिया करें। K1 डिवाइडेड बाई K2 इज इक्वल टू V1² डिवाइडेड बाई V2², दोनों को होल स्क्वायर में ले लिया। पॉइंट समझ आ गया? मैंने मालूम किस चीज़ को करना है, इट्स काइनेटिक एनर्जी का मतलब सेकंड वाली काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ, देखो अपनी आसानी के लिए इसको 2 करूँ, इसको 1 करूँ और इसको भी 2 करूँ, इसको क्या करूँ 1 करूँ, आसान हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा? बजाय इसके कि इधर उधर शिफ्ट वगैरह करो, K1 को उधर शिफ्ट करो, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, K1 V2 बाई V1 का होल स्क्वायर। बताए ज़रा K1 कितना आ रहा है? तो K1 30 है और V2 की वैल्यू कितनी है, 10 है। V1 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू सॉरी 30 है यार, हाँ 30 है, और V1 की वैल्यू कितनी है, 10। विदा इसके चिश्त अलग, सो रहे हो क्या, जाग रहे हो सारे? जाग रहे हैं, चले फिर सही है। डिवाइड बाई 10, ये 0 और 0 क्या हो गया, स्क्वायर है, कैंसिल हुआ। यहाँ से 3 आया, 3 3 सा 9। आप लोग मुझे डेटा सही तो बता रहे हो ना? V2 की वैल्यू 30 है तो सही तो जा रहे हैं ना, और ये 10 है। 9 को 30 से कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो? यस सर, तो 3 3 9 हो जाएगा। 3 3 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर? 3 9 27 हो जाएगा। आ रहे समझ में? और ये 0 है तो ये जोड़ आ गया समझ में, क्या नहीं है? कितना आसान है, देखो बच्चों वाला स्टेप। بس نصف 11 دي ارتقوري تشتيم يقول لي مسولف كوي بس تشتيم تيرسوس أفسوس كوي أو أخصنا سامة जी। क्वेश्चन 77, एक्सपीरियंस लोगों की बातों को जो है वो हमेशा याद रखा करें और उनको फॉलो किया करें, तब आप जो है वो कामयाब लोग बन सकते हैं, कामयाब एक्सपीरियंस्ड लोग बन सकते हैं। क्लियर है? A ball of mass 2 kg and another of mass 4 kg are dropped, ये इसमें एक कोई सवाल है?
लेकिन उम्मीद है फिर भी आपने सॉल्व नहीं किया होगा। नहीं किया सॉल्व? चलिए इसको करते हैं, ये वाला इसको मिटा देता हूँ। ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल है, ये जो अभी हम लोग करेंगे। ये वाला नहीं, बल्कि ये वाला मिटा दो ना, मिटा दो, जल्दी करो। अच्छा चलिए बस जल्दी जल्दी इसको लिख के ये वाला सॉल्यूशन तो लिखो जल्दी। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिखे, जिन्होंने सॉल्व किया है बस वो तो सही है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी करें ज़रा। तब तक इस सवाल पे सोच लें कि a ball of mass 2 kg and another of mass 4 kg are dropped together from a 60 feet tall building. After a fall of 30 feet each towards Earth, their respective kinetic energies will be in the ratio of. इस तरह के सवालात एग्ज़ाम में आएंगे, बस सिर्फ ये है आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, सवाल को समझने की कैपेबिलिटी अपनी इंक्रीज़ करें, अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज़ करें। ज़रूरी नहीं कि आप टेस्ट को भी साथ में सॉल्व करते जाए और बुक की थ्योरी भी साथ में देखते जाए कि उधर क्या लिखा है इधर क्या लिखा है। स्किल्स डेवलप करें, मैं फिर से कह रहा हूँ टेस्ट के लिए। स्टडी वो स्टडी काम आती है जो डायरेक्शनल हो, जिसका डायरेक्शन मालूम हो, नंबर 1। नंबर 2, जिस पे आप जो है वो ट्रिक यूज़ करें, ट्रिकी स्टडी करें। एक स्टूडेंट जो है वो सारा दिन पढ़े और लॉन्ग मेथड्स को सीख ले, लेकिन एक स्टूडेंट जो है वो 1 घंटा पढ़े ट्रिक्स जो है वो याद करें, तो वो 1 घंटे वाली स्टडी उस सारे जो उसने पढ़ा हुआ है, सारे पूरा दिन पढ़ा है, उससे ज़्यादा है। तो ट्रिकी स्टडी करें, बेशक आप कम करें लेकिन ट्रिकी बिल्कुल करें।